खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। नाजरीन, महाराष्ट्र में सोमवार को 13 लोकसभा सीटों पर हुए मतदान के साथ सभी 48 लोकसभा सीटों पर चुनाव खत्म हो गया है। वहीं अब चुनाव खत्म होने के बाद झगड़ा शुरू हो गया है। चुनाव प्रचार के दौरान सहयोग न करने के मुद्दे को लेकर बीजेपी के अगुवाई में बनी महायुति में खटपट शुरू हो गई है। मालव लोकसभा क्षेत्र से शिंदे गुट के उम्मीदवार श्रीरंग बारने ने रंका के अजीत पवार गुट पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अजीत गुट ने मेरे लिए 100% प्रचार नहीं किया है। हालांकि बारने ने विश्वास जताया कि मावल में 2.5 लाख से भी ज्यादा मतों के अंतर से चुनाव जीतेंगे। बारने ने कहा कि जिन लोगों ने मेरे लिए प्रचार नहीं किया, मैं उनका नाम अजीत पवार को बताऊंगा। उन्होंने कहा कि अगर अजीत गुट ने पूरा साथ दिया होता तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना के उम्मीदवार संजोग वाघेरे की जमानत जब्त हो जाती। और इसी मुद्दे के बाद कीर्तिकर के बयान ने आग में घी डालने का काम किया है। जी हाँ, शिंदे गुट के सांसद गजानन कीर्तिकर ने यह कहकर हड़कंप मचा दिया है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के अंदर विपक्षी महाविकास आघाड़ी को ज्यादा सीटें मिलेंगी। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार के उम्मीदवारों ने महायुति को अच्छी टक्कर दी है, इसीलिए महाविकास आघाड़ी को महाराष्ट्र में बेहतर स्थान मिलेगा। शिवसेना में विभाजन के बाद गजानन कीर्तिकर शिंदे गुट में शामिल हो गए, लेकिन उनका बेटा अमोल कीर्तिकर उद्धव ठाकरे गुट के साथ बने हुए हैं। उद्धव ने अमोल को मुंबई की उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है, जहां उनका मुकाबला शिंदे गुट के रविंद्र वायकर से होने वाला है या हो चुका है। नाज़रीन, ये विषय इस वक्त बहुत ज़्यादा तूल पकड़ता जा रहा है कि ऐसे कीर्तिकर के बयान के बाद पूरे अघाड़ी के अंदर खुशी की लहर जहां देखी जा रही है, वहीं सत्ताधारी पक्षों के अंदर निराशा नजर आ रही है, क्योंकि कीर्तिकर के इस बयान ने आग में घी डालने का काम किया है और आपसी मतभेद और मनमुटाव इस बयान के बाद शुरू हो गया है। नाज़रीन, इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं सिराज शेख, हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।